हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज के संदेश में तुम बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हो। ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हें मुझसे जुड़ने नहीं देते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें मुझसे जुड़ने से रोकते हैं। वह यह चाहते ही नहीं है कि तुम मुझसे जुड़ो। मेरे बच्चे, बार बार तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट लाते हैं। अब तुम्हारे मन में यह बात चल रही होगी कि वह कौन है और तुम उसे कैसे जान सकते हो जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने नहीं देना चाहते। तो आज तुम बहुत आसानी से जान सकते हो कि वह कौन है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि जो लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें दुखी करने में एक भी मौका नहीं गंवाते, ऐसे लोग इसीलिए ऐसा करते हैं कि तुम सकारात्मक ऊर्जा में ना रहो, तुम खुश ना रहो और तुम्हारे जीवन में कोई खुशियाँ ना आए। यहाँ पर एक बात तुम्हें समझानी है, क्योंकि यदि तुम सकारात्मक भाव में आते हो तब तुम बहुत ही खुश रहने लगे हो, और जब तुम खुश रहने लगते हो तब तुम मुझसे जुड़ने लगते हो, और जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं तब तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाना है। उन्हें उतना महत्व नहीं देना। तुम्हें उनकी तरफ से ध्यान हटाकर बस सकारात्मक की तरफ लगाना है। तुम्हें पूरी तरह से अपना ध्यान अपने परमात्मा की ओर लगाना है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सुन के जिसे जानना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वैसे लोग जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली बातें करते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें बस यह देखना है कि तुम्हारे जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं जो तुमसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तुमसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बिना यह सोचे कि तुम्हें कुछ बातें असर कर रही हैं, तुम दुखी हो रहे हो, उनकी बातों से तुम्हें चोट पहुंच रही है, परंतु फिर भी बार बार तुम्हें कह रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी है, तुम्हें उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। यह नहीं दिखाना है कि तुम उनकी बातों से दुखी हो रहे हो, क्योंकि जब तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उनसे कुछ बोलोगे, उन्हें जवाब दोगे, तब तुम उनके साथ समीप होते जाओगे, और जब तुम उनके समीप होंगे तब वहाँ पर नकारात्मकता उत्पन्न होगी। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अपने जीवन में खुशियाँ, मेरा साथ, मेरा ढेर सारा प्यार। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो यह चाहते हैं कि तुम हमेशा दुखी रहो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें नकारात्मकता के साथ चाहते हैं कि तुम नकारात्मकता के साथ जुड़ जाओ, मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपना रिश्ता
परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। अब तीसरा, सुन के जिसे तुम्हें आज जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम अपने किसी इच्छा को चाहने लगते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जाती हैं, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है और वह इच्छा रुक जाती है। तुम सोचने लग जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यह रुकावट लोगों के इच्छा के मार्ग में आती है। किसी न किसी इंसान की वजह से तुम्हारा काम नहीं हो पाता है। तुम पूरी तरह से तैयार होते हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनता है और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि यही इंसान तुम्हारे इच्छा में बार बार अपने मस्तिष्क में ऐसे लोगों का ख्याल नहीं लाना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी ही इच्छा से दूर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस तुम्हें 3 काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पहला, तुम्हें सकारात्मक भाव में रहने की कोशिश करना है। दूसरा, खुश रहने की कोशिश करना है। तीसरा, मेरे साथ जुड़ना है। वैसे अगर तुम सकारात्मक भाव में रहते हो, खुश रहते हो, तो मैं तुमसे अपने आप ही जुड़ जाऊंगा। मेरे बच्चे, बस मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ, जो कि आज तुम इस संदेश के माध्यम से पूरी तरह से बदलने वाले हो। मैं तुमसे बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें प्राप्त होगा। ख़त्म हो रही हैं तुम्हारी सभी प्रतीक्षा, ख़त्म हो रही हैं तुम्हारी परीक्षा की घड़ी, समाप्त होने वाली। अंदर पूर्ण रूप से तुम्हारा एक सपना साकार होने जा रहा है। तुम्हें एक बात याद करने की आवश्यकता है। तुमने अपने सपने में कुछ देखा, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम उस सपने को देखकर थोड़ा घबरा से गए थे। तुम्हारा मन थोड़ा विचलित सा हो गया था। सबसे यह कहने लगे थे कि यह सपना सच में होता तो तुम्हें वहाँ प्राप्त हो जाता जो तुम चाहते हो, जो तुमने उसे सपने में देखा है। तो आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आपका वह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, जिसका पूरा होते ही तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। क्या तुमने किसी मनुष्य को वचन दिया था? याद करो, कुछ देने का, और तुमने अपने समय पर ही वह उसको दिया था। इसी कारण तुम्हारा एक सपना पूरा होने वाला है। तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारे सभी सपने जल्द ही पूरे होंगे। सदैव खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।